झार जी के वॉरियर में स्वागत है दोस्तों आप लोग का। आज मैं तुलसीदास के जीवन परिचय लेकर आया हूँ साहित्य काव्यकुंज की। नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजपुर गांव, मृत्यु 1623 ईस्वी, मृत्यु का स्थान काशी। माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, बचपन का नाम राम बोला, पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरि दास। शिक्षा: संत बाबा नरहरि ने भक्तों की शिक्षा वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा दी। भक्ति: राम भक्ति, प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस, उपलब्धि लोकमानस रवि। साहित्य में योगदान: हिंदी साहित्य में सर्वतोन्मुखी उन्नति। जीवन परिचय: गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी देवी थी। व्यक्तित्व: यह भक्ति काल के विख्यात कवि थे, प्रभु श्री राम के दीवाने थे। वे एक हिंदू शोधक और जगत गुरु रामानंदाचार्य के कुल और रामानंदी संप्रदाय के दर्शन शास्त्री और भगवान श्री राम के भक्त थे। इनकी रचनाएं हैं कुछ: रामचरितमानस, रामलीला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली आदि। भाषा शैली: अवधी, ब्रज और संस्कृत भाषा में लेखन कार्य किया। साहित्य में स्थान: हिंदी, भारतीय और वैश्विक साहित्य के एक महान कवि माने जाते हैं। इनके कार्यों का प्रभाव हमें कला, संस्कृति और भारतीय समाज में दिखाई देती है। जीवन परिचय: लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता और संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया है। तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान के संबंध में लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है: 1554 बीसै कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। तुलसी का जन्म बांदा जिले के राजपुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरोजी सरयूपराई ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी था। कहा जाता है कि अद्भुत मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरि दास ने किया तथा इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ है। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर उनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा: लाज न आई आपको दौरे आयहु साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी के सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। मानव जीवन में सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया।
तुलसीदास को हम हिंदू कवि और संत के रूप में जानते हैं। उन्होंने भारत के सबसे बड़े महाकाव्य रामचरितमानस और हनुमान साहित्यिक परिचय। तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। यह एक अद्वितीय ग्रंथ है जिसमें भाषा, उद्देश्य, कथा वस्तु, संवाद एवं चरित्र चित्रण का बड़ा ही मोहक चित्रण किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से इन्होंने जिस आदर्शों का भावपूर्ण चित्र अंकित किया है वे युग युग तक मानव समाज का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। इनके इस ग्रंथ में श्री राम के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया है। तुलसीदास जी ने सरगुण, निर्गुण, ज्ञान, भक्ति, शैव, वैष्णव और विभिन्न मतों और संप्रदायों में समन्वय के उद्देश्य से अत्यंत प्रभावपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कृतियाँ। महाकवि तुलसीदास 12 ग्रंथों की रचना की है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। राम लल्ला नहछू। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ में रचना की है। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। वैराग्य संदीपनी। इनके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। रामाज्ञा प्रश्न। तीसरा रामाज्ञा प्रश्न। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन, इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल। चौथा, इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया है। पांचवा, रामचरितमानस। इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। छठा, पार्वती मंगल। यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मक का भी गुण विद्यमान है। सतमा, गीतावली। इसमें 230 पद संकलित है जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित है। विनय पत्रिका। इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। गीतावली। इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रिज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है। बरवे रामायण। यह तुलसीदास के स्फुट रचना है जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। बरवे छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहावली। इस संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली में दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। कवितावली। इस कृति में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। यह ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। इनकी भाषा शैली। तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रिज दोनों भाषाओं में अपनी काव्य रचनाएं लिखी हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, जबकि कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली, दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया गया है। भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों में तुलसीदास का काव्य अद्वितीय है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में तत्कालिक सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, कवित्व, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में कवि ने काव्य रचना की है।
सभी अलंकारों का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं का अत्यंत प्रभावोत्पादक बना दिया है। हिंदी साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता में सर्वतोमुखी उन्नति हुई। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य किसी कवर्ग ने नहीं किया। तुलसीदास जी ने को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जाता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं, जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। तुलसीदास जी का भाव पक्ष। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। तुलसीदास का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और समन्वयवादी था। कविवर तुलसीदास समकालीन समाज में भक्ति कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने जाते हैं। इसके लिए उन्होंने काव्यशास्त्र के माध्यम बनाकर हिंदी साहित्य को श्रेष्ठ रचनाएं प्रदान की। तुलसीदास का कला पक्ष। अपनी भाषा संस्कृत निष्ठ और भाषा के अवधि और ब्रज के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगला, पंजाबी भाषा की लोकोक्तियों का प्रयोग भी मिलता है। मुख्य रूप से अवधि का प्रयोग हुआ है। इनसे जीवन को जीने की कला सीखी जा सकती है। तुलसीदास का बचपन। जन्म लेने के बाद प्रायः सभी शिशु रोया करते थे, लेकिन जन्म लेने के बाद तुलसीदास ने जो पहला शब्द बोला वह राम था। अतः उनका घर का नाम भी राम बोला पड़ गया। माँ को जन्म देने के बाद दूसरे ही दिन चल बसी। बाप ने किसी और अनिष्ट से बचने के लिए बालक को चुनिया माँ की एक दासी को सौंप दिया और स्वयं विरक्त हो गए। जब राम बोला 5 वर्ष का हुआ तो चुनिया भी नहीं रही। वो गली गली भटकता हुआ अनाजों की तरह जीवन जीने को विवश हो गया। इस तरह तुलसी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। अभावग्रस्त बचपन। माता पिता दोनों चल बसे थे और इन्हें भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ा। इसी बीच इनका परिचय राम भक्त साधुओं से हुआ और इन्हें ज्ञानार्जन का अनुपम अवसर मिला। तुलसी भ्रमण करते रहें और इस प्रकार समाज की तत्कालीन स्थिति से इनका सीधा संपर्क हुआ। इसे दीर्घकालीन अनुभव और अध्ययन का परिणाम तुलसी की अमूल्य कृतियाँ, जो उस समय के भारतीय समाज के लिए उन्नायक सिद्ध हुए, आज भी जीवन को मर्यादित करने के लिए उतने ही उपयोगी हैं। तुलसी द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई गई है। इसमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, बरवे रामायण आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तुलसीदास का विवाह। रामशैल पर रहने वाले नरहरि बाबा ने इस राम बोला के नाम से बहुत चर्चित हो चुके इस बालक को ढूंढना और विधिवत उनका तुलसी राम रखा। तदुपरांत वे उसे अयोध्या उत्तर प्रदेश ले गए। वहाँ राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उसे विद्या अध्ययन कराया। बालक राम बोला की वृद्धि बड़ी प्रखर थी। वह एक ही बार में गुरु मुख से जो सुन लेता उसे वह याद हो जाता। 29 वर्ष की आयु में राजापुर में थोड़ी सी दूर यमुना के पास उस पार स्थित एक गांव की अति सुंदरी भारद्वाज गोत्र की कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी व रत्नावली दोनों का बहुत सुंदर जोड़ा था। दोनों विद्वान थे। दोनों का सरल जीवन चल रहा था, परंतु विवाह के कुछ समय बाद रत्नावली अपने भाई के साथ मायके चली गई। तब उनका वियोग तुलसी जी के लिए असहनीय हो गया। एक दिन रात को वे अपने को रोक नहीं पाए और अंधेरी रात में तेज बरसात में एक लाश को लकड़ी का लट्ठा समझकर उफनती यमुना नदी तैरकर पार कर गए और रत्नावली के गांव पहुंचकर वहां रत्नावली के मायके के घर के पास पेड़ पर लटके सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और उसके कमरे में पहुंच गए। इस पर इतना बलि ने उन्हें बहुत धिक्कारा। पत्नी ने उन्हें बहुत धिक्कारा और
भाव भरे मार्मिक लहजे में अपने रामचरित दोहा सुनाया। अस्थि चरम में देह यह तासो ऐसी प्रीति, नेकू जो होती राम जो काहे भवभीत। अर्थात मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति जितनी आसक्ति है उसकी आधी भी अगर प्रभु से होती तो तुम्हारा जीवन संवर गया होता। यह सुनकर तुलसीदास सन्न रह गए। उसके हृदय में यह बात गहरे तक उतर गई और उसके ज्ञान नेत्र खुल गए। उनको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। वे एक क्षण भी रुके बिना वहाँ से चल दिए और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्हीं शब्दों की शक्ति पाकर सुनती दास को महान गोस्वामी तुलसीदास बना दिया। तुलसीदास के गुरु गोस्वामी जी श्री संप्रदाय के आचार्य रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। इन्होंने समय को देखते हुए लोक भाषा में रामायण लिखा। इसमें ब्याज से वर्णाश्रम धर्म, अवतारवाद, साकार उपासना, सगुणवाद, गृह ब्राह्मण रक्षा, विधिक योनियों का यथोचित सम्मान एवं प्राचीन संस्कृति और वेद मार्ग का मंडल, और साथ ही उस समय के विधर्मी अत्याचारों और सामाजिक दोषों की एक पंथवाद आलोचना की गई। गोस्वामी जी पंथ एवं संप्रदाय चलाने के विरोधी थे। उन्होंने ब्याज से भ्रात प्रेम, स्वराज के सिद्धांत, रामराज का आदर्श, अत्याचारों से बचने और शत्रुओं पर विजय होने के उपाय, सभी राजनीतिक बातें खुले शब्दों में उसे कड़ी जासूसी के जमाने में भी बतलाई, परंतु उन्हें राज्याश्रय प्राप्त न था। रामचरितमानस व राजनीतिक उद्देश्य तय नहीं हो पाया। तुलसीदास का निधन। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं। श्री रामचरितमानस प्रमुख है। यह निम्नलिखित है। पहला श्री रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा कवितावली, चौथा गीतावली, पांचवा कृष्ण गीतावली, छठा बरवे रामायण, सातवां रामलल्ला नहछु, आठवां वैराग्य संदीपनी, नौवां जानकी मंगल, 10वां पार्वती मंगल, 11वां दोहावली, 12वां रामाज्ञा प्रश्न। साहित्य में स्थान। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। उन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियां पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुलझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फूंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। धन्यवाद। समाप्त हुई।